हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेट एंड ई कॉमर्स जो डीसीए और पीजीडीसीए सेकेंड सेमेस्टर में है। जो हमारी बुक है इंटरनेट एंड ई कॉमर्स, उसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके पहले मैंने एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताया था, इंटरनेट और इंटरनेट में क्या अंतर है। उसी यूनिट का यूनिट नंबर 1 का सेकेंड क्वेश्चन ही है कि ईमेल क्या है। क्वेश्चन क्या है? ईमेल क्या है। इसमें उपयोग होने वाले इसमें उपयोग होने वाले प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं तथा इसकी संरचना बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपके फर्स्ट यूनिट में ये क्वेश्चन नहीं आया तो ये फिक्स समझो कि इंटरनेट में अंतर आएगा। इसके पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें पूरे के पूरे 10 अंतर आपको बताया था। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ईमेल कहलाता क्या है। तो ईमेल और जीमेल में मैं आपको एक अंतर क्लियर कर दूं। यहां पर रहता है एक ईमेल, राइट, और मैं यहां पर देता हूं जीमेल। यहां पर दो चीज हैं, एक होता है ईमेल, दूसरा होता है जीमेल। ईमेल में देखो यहां पर लिखा है ई और एम, मेल। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक और मेल का मतलब होता है पत्र। अब यदि मैं इनको डाउट क्लियर कर दूं तो आपको बताना चाहता हूं कि यदि मैं मेल बोलता हूं, मेल का मतलब क्या होता है? पत्र होता है। क्या होता है? पत्र होता है। यदि मैं बोलता हूं किसी पत्र को मैं जबलपुर से किसी भी पत्र को मैं जबलपुर से कटनी तक भेज रहा हूं, राइट। यदि मैं इस मेल को ऑफलाइन भेजूंगा, कौन सा? ऑफलाइन भेजूंगा, तो ये बताइए इस मेल को जबलपुर से कटनी तक भेजने के लिए कोई ना कोई पोस्ट मास्टर की जरूरत होती है, मतलब डाकिया की। जब किसी भी पत्र को ऑफलाइन तरीके से भेजा जाता है तो जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो करता है पोस्टमैन, डाकिया, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं मेल। लेकिन यदि जबलपुर में कोई व्यक्ति है, कटनी के किसी व्यक्ति को भेजना है, और यदि मैं इसकी फोटो खींच के ऑनलाइन तरीके से सेंड करूंगा तो कितना समय लगेगा? मुश्किल से 10 से 15 सेकंड का समय लगेगा। तो किसी भी मेल को ऑनलाइन भेजना ईमेल कहलाता है, राइट। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, और यदि किसी भी मेल को ऑफलाइन भेजेंगे तो वो कहलाता है मेल, और किसी भी मेल को ऑनलाइन तरीके से भेजना वो कहलाता है ईमेल, राइट। हमने ऑफलाइन जो मेल भेजा तो इसकी सर्विस कौन दिया? डाकिया दिया, राइट। और यदि मैंने ऑफलाइन मेल सेंड करूंगा तो इसकी सर्विस देगा कोई भी कंपनी, जैसे होती है गूगल, ठीक है, याहू। यदि मैं बोलता हूं कि ऑनलाइन मैंने मेल भेजा और आपको गूगल कंपनी ने सर्विस दिया तो उसको हम बोलते हैं जीमेल। यदि आपको याहू कंपनी ने सर्विस दिया तो उसको बोलते हैं याहू मेल। ओके, ऐसे और भी होते हैं, हॉटमेल भी होते हैं, एक्सएमएल भी होते हैं। मतलब अलग अलग कंपनियां ईमेल सेंड करती हैं। तो जो कंपनी ईमेल सेंड करते हैं उसके पहले अपना नाम दे देती है, जी फॉर गूगल, वाई फॉर याहू मेल। ऐसे बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो ईमेल सर्विस प्रोवाइड करती हैं, राइट। अब ईमेल क्या है मैंने बता दिया। किसी भी मेल को इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक जगह से दूसरी जगह भेजने की प्रक्रिया ईमेल कहलाती है। और ईमेल जो भी विभिन्न प्रकार की कंपनियां इसकी सर्विस प्रोवाइड करती हैं वह अपने मेल के सामने अपनी कंपनी का लोगो दे देती हैं या अपनी कंपनी का नाम दे देती हैं, जैसे क्या होगा? जीमेल होगा। ओके, इसके बाद मैं आगे बताता हूं। इसके बाद मैं बात करता हूं कि ईमेल, इसमें यूज होने वाली प्रोटोकॉल। पहली चीज तो हम ये समझते हैं कि एक्चुअली में ये प्रोटोकॉल कहलाते क्या है, ठीक है ना। तो मैं पहले आपको प्रोटोकॉल की डेफिनेशन दे दूं कि प्रोटोकॉल एक्चुअली में होता क्या है। मान लो कि यहाँ पर कोई डिवाइस है, मैंने बोला कि यहाँ पर M1 डिवाइस है और यहाँ पर क्या है? M2 डिवाइस। M1 और M2 का मतलब क्या होता है? मान लो M1 एक मोबाइल है और दूसरा M2 दूसरा मोबाइल है।
यदि किसी एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ईमेल को ट्रांसफर किया जाता है तो इसके मध्य में जो नियम लगते हैं, इन नियमों के समूह को, क्या मैं बोला, इन नियमों के समूह को, सेटअप ऑफ रूल्स, ठीक है, इन नियमों के समूह को क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल बोलते हैं, राइट। जब किसी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ईमेल को ट्रांसफर किया जाता है तो इनके मध्य में जो नियम लगते हैं, इन नियमों के समूह को क्या बोला जाता है, प्रोटोकॉल बोला जाता है। अब ईमेल में यूज होने वाले प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं, मैं उन प्रोटोकॉल के यहाँ पर नाम लिखता हूं, ध्यान से समझना। पहला प्रोटोकॉल का नाम है SMTP, दूसरे प्रोटोकॉल का नाम है POP, तीसरे प्रोटोकॉल का नाम है MIME, ओके, चौथे प्रोटोकॉल का नाम है POP3, इसी प्रकार पांचवा है X400, छठवां है हमारा IMAP और सातवां प्रोटोकॉल है UUCP, ठीक है ना। अब SMTP का फुल फॉर्म क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, MIME का मतलब क्या होता है, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, POP3 का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, X400, IMAP का मतलब होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल और UUCP का मतलब क्या होता है, यूनिक्स टू यूनिक्स कॉपी प्रोटोकॉल, ठीक है ना। अब इसका यूज कैसे होता है बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करना। यदि मैंने बोला कि आपका कोई मोबाइल M1 ये है और दूसरा मोबाइल M2 ये है, कितने मोबाइल हुए, 2 मोबाइल हुए। अब मैं चाहता हूं कि यहां से कोई मेरे को मैसेज सेंड करना है एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, तो SMT मतलब क्या होता है, सिंपल मेल। सिंपल मेल मतलब ऐसे मेल जो टेक्स्ट के रूप में होते हैं। आप समझते हैं सिंपल टेक्स्ट और मल्टीमीडिया टेक्स्ट में बहुत अंतर होता है। सिंपल टेक्स्ट में केवल आप टेक्स्ट ही सेंड कर सकते हैं, जबकि मल्टीमीडिया टेक्स्ट में वीडियो, ऑडियो, ओके, इमेज, ये सारी चीजें सेंड कर सकते हैं। जब हम किसी टेक्स्ट मैसेज को सेंड करते हैं तो किसी भी सिंपल मेल को सेंड करने के लिए जो प्रोटोकॉल का यूज होता है उसे SMT प्रोटोकॉल कहते हैं। या बोल सकते हैं जब किसी भी प्रकार के टेक्स्ट मेल को एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में सेंड किया जाता है तो वहां पर SMTP प्रोटोकॉल का यूज होता है, राइट। इसके बाद आता है POP। POP का मतलब किसी भी सिंपल मेल को रिसीव करने के लिए, किसी भी सिंपल मेल को रिसीव करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं उसे कहते हैं POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसके बाद आता है MIME, ठीक है ना। इसका यूज काय के लिए होता है, जब हमारे द्वारा एक मोबाइल से किसी भी प्रकार के मल्टीमीडिया मैसेज को दूसरे मोबाइल में सेंड किया जाता है तो सेंड करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं उसे बोलते हैं MIME प्रोटोकॉल। और मल्टीमीडिया मैसेज को रिसीव करने के लिए POP3 का यूज किया जाता है। किसका, POP3 का। X400 का यूज काय के लिए होता है, जब एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में मेल को भेजा जाता है तो इसके मध्य में जो कनेक्टिविटी होती है, मतलब कि X400 मोबाइल क्या, X400 प्रोटोकॉल का यूज क्या होता है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को आपस में कनेक्ट करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है उसे बोलते हैं X400 प्रोटोकॉल। इसके बाद आता है IMAP। IMAP का मतलब क्या होता है, ये होता है लॉगिन करने के लिए। मैंने बोला कि मान लो कि मेरे को इस मोबाइल में कोई भी जीमेल आईडी लॉगिन करना है तो क्या करेंगे, मैं बोलता हूं जीमेल लॉगिन आईडी करने के लिए आपको यूजर नेम और पासवर्ड की आवश्यकता होती है ना। जैसे ही हम यूजर नेम और पासवर्ड प्रेस करते हैं, एंटर करते हैं और ओके बटन पर प्रेस करते हैं तो नैनो सेकंड के लिए एक हमारे सामने ऐसा चक्री घूमती है या ऐसा सर्किल एक्सिस करता है। तो IMAP करता क्या है, किसी भी मोबाइल में या किसी भी डिवाइस में जब किसी भी प्रकार का मेल को लॉगिन किया जाता है तो लॉगिन करने के लिए जो भी ऑथेंटिकेशन होता है उसमें किस प्रोटोकॉल का यूज होता है, IMAP। मतलब किसी भी मेल को लॉगिन करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज होता है उस प्रोटोकॉल का नाम क्या है, IMAP है। इसके बाद आता है UUCP, मतलब यूनिक्स टू यूनिक्स कॉपी प्रोटोकॉल। इसका मतलब क्या होता है, मान लो कि मेरे एक कंप्यूटर में
यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा है? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और दूसरे कंप्यूटर में भी क्या है? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब यूनिक्स ऑपरेटिंग दोनों सिस्टम में होते हैं तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी फाइल को सेंड करने के लिए या किसी भी डेटा को सेंड करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है उसे UUCP प्रोटोकॉल कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होना कंपलसरी है। यदि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आपके में UUCP प्रोटोकॉल काम नहीं करेगा, राइट। तो ये मैं आपको 7 प्रोटोकॉल बता दिया। अब इसी वीडियो में बताता हूं कि इसकी संरचना क्या होती है। तो ध्यान रखना, जो हमारा ईमेल होता है उसके 5 सेक्शन होते हैं। कितने होते हैं? ईमेल के मुख्य रूप से कितने सेक्शन होते हैं? 5 सेक्शन होते हैं। अब वो कैसे मैं बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना। जो ईमेल होता है हमारा, ईमेल के 5 सेक्शन होते हैं। कितने होते हैं? 5 सेक्शन होते हैं। 5 सेक्शन होते हैं। बात करते हैं सेक्शन नंबर 1 की। तो यहां पर आ जाता है अपना ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस। दूसरे सेक्शन की मैं बात करता हूं तो आ जाता है हमारा हेडर। ओके। तीसरे सेक्शन की बात करता हूं तो आ जाता है बॉडी। और चौथा सेक्शन हमारा कौन सा है? अटैचमेंट। अटैचमेंट। और 5वां होता है हमारा सिग्नेचर। ये हमारे ईमेल एड्रेस, ईमेल के 5 सेक्शन होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो चीजें थी मैंने सारी चीजें बता दी कि ईमेल के 5 सेक्शन होता है। ईमेल एड्रेस, अब ईमेल एड्रेस कैसे होता है? जैसे मैंने लिखा युवा 123@gmail.com, gmail.com, ठीक है ना। अब यहां पर देखो, हमारे ये एक सेक्शन, ये दूसरा सेक्शन है, ये तीसरा सेक्शन है, ये चौथा सेक्शन है। मतलब ईमेल के भी कितने भाग हुए? 4 भाग हुए। पहले वाले भाग को क्या बोलते हैं? यूजर नेम बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरे वाले भाग को क्या बोला जाता है? सिंबल बोला जाता है। तीसरे वाले भाग को क्या बोला जाता है? डोमेन नेम बोला जाता है, ठीक है ना। और ये क्या हो जाता है? हमारा एक्सटेंशन हो जाता है। एक्सटेंशन हो जाता है। मतलब ईमेल के कुल कितने भाग हुए? ये हुए 5। पहला होता है ईमेल एड्रेस। आप सभी लोग का ईमेल एड्रेस ऐसा होगा जिसमें से कि पहला भाग हम अपने नाम के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, यूजर नेम। दूसरा क्या होता है? @ मतलब यूजर नेम और डोमेन नेम के मध्य हम क्या लगाते हैं? यहाँ पर एक चिन्ह का यूज करते हैं जिसे क्या बोलते हैं? @ चिन्ह। जीमेल क्या होता है? जो भी कंपनी हमको सर्विस प्रोवाइड करती है वो हमारा कहला जाता है डोमेन नेम। और एक्सटेंशन की जो जीमेल होता है वो किस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है वो हो जाता है हमारा एक्सटेंशन। जैसे .com, ये क्या है? हमारा कमर्शियल है, राइट। तो ईमेल एड्रेस के कुल कितने भाग हुए? ईमेल एड्रेस के कुल 5 भाग हुए। यूजर नेम, सिंबल, डोमेन नेम और एक्सटेंशन। जबकि ईमेल के 5 सेक्शन होते हैं और ईमेल एड्रेस के 4 भाग होते हैं। ये मैं आपको क्लियर कर दिया। दूसरा होता है हेडर। हेडर का यूज काय के लिए किया जाता है? किसी भी ईमेल के ऊपर किसी भी प्रकार की हेडिंग देने के लिए हेडर का यूज किया जाता है, जैसे अपनी कंपनी का नाम वगैरह वगैरह। बॉडी क्या होता है? जो ये बॉडी होती है ईमेल का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसके अंदर पूरा ईमेल समाहित होता है कि हमको किस प्रकार का ईमेल सेंड करना है, क्या होता है, कैसे होता है, वो सब बॉडी के अंदर लिखा जाता है, राइट। बात करते हैं अटैचमेंट की। अटैचमेंट में क्या होता है? यदि मैं बोलता हूं कि मेरा जो ईमेल है वह मोबाइल के अंदर है, चाहे वो फोटो के रूप में हो या कोई डॉक्यूमेंट के रूप में हो, तो एक अटैचमेंट का साइन आता है। जैसे आप व्हाट्सएप चलाते हो तो व्हाट्सएप में एक अटैचमेंट का ऐसे कुछ करके एक सिंबल होता है ऐसे। जैसे ही हम इसमें क्लिक करते हैं तो हमारी गैलरी खुल जाती है। और जब गैलरी खुल जाती है तो कोई डॉक्यूमेंट या फोटो सेंड करना होता है, उसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ओके प्रेस कर देते हैं, ठीक है ना। तो वो अटैचमेंट इसलिए होता है कि जो भी हमको जीमेल सेंड करना होता है हम उस मेल तक पहुंच सकें। और जैसे ही अटैचमेंट में क्लिक करेंगे हमारा मेल अपलोड होगा और सेंड, किसी जिसको भी सेंड करना होता है हम उसको सेंड कर सकते हैं।
सिग्नेचर काय के लिए होता है? मान लो कि जिसको भी हम मेल सेंड कर रहे हैं उसका साइन चाहिए, तो उसके साथ भी हम उसको दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार ये वाला हमारा क्वेश्चन एकदम कंप्लीट हो गया कि ईमेल क्या है, इसमें उपयोग होने वाले प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं और इसकी संरचना क्या है। ओके, पूरे के पूरे 10 अंक आपको मिलने वाले हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। जितनी सरल भाषा में समझाया हूं बस उतनी सरल भाषा में आपको लिखना है। ओके, इसके बाद अगली वीडियो में मैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा। तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।